दूसरों को दोष देने या उनकी गलतियां निकालने से पहले खुद को देखिए, क्योंकि दुनिया में सबसे बड़ा ज्ञान वो है जो हम खुद को समझने में हासिल करते हैं, प्राप्त करते हैं। सुखी जीवन का यह सूत्र दिया था गौतम बुद्ध ने। करीब 2500 साल पहले राजा शुद्धोधन के घर उनका जन्म हुआ था। माता पिता ने बुद्ध का नाम रखा सिद्धार्थ। सिद्धार्थ को बचपन से राजकाज और युद्ध विद्या की शिक्षा दी गई। उन्हें राजसी ठाट बाट से रहना और शासन करना सिखाया जा रहा था। लेकिन सिद्धार्थ का मन राजा या राजकुमारों से अलग दया करुणा से भरा था। बचपन से वो शांत और गंभीर स्वभाव के थे, अक्सर अकेले चिंतन करते थे। घुड़दौड़ में जब घोड़े दौड़ते और उनके मुंह से झाग निकलने लगता था तो सिद्धार्थ उन्हें थका जानकर वहीं रोक देते थे और जीती बाजी हार जाते थे। खेल में भी राजकुमार सिद्धार्थ को खुद हार जाना पसंद था, लेकिन किसी को हराना और किसी का दुखी होना देखा नहीं जाता था। इस बीच सिद्धार्थ की शादी यशोधरा से हो गई और उनका एक बेटा हुआ। लेकिन सिद्धार्थ को घर परिवार दौलत शोहरत से बिल्कुल लगाव नहीं था। ज्ञान और आध्यात्मिक आनंद की तलाश में 29 साल की उम्र में घर छोड़ दिया। फिर कई साल तक वनों में घूमे, कड़ी तपस्या की, योग और साधना की। 6 साल बाद उन्हें गया में पीपल के पेड़ के नीचे दिव्य ज्ञान मिला। इस तरह राजकुमार सिद्धार्थ महात्मा गौतम बुद्ध बन गए। राजकाज को ठुकराकर उन्हें सरल जीवन और जिंदगी का महत्व समझ में आया। बुद्ध ने दुनिया को शांति और अहिंसा का संदेश दिया और बौद्ध धर्म की स्थापना की। गौतम बुद्ध ने सुखी जीवन और कामयाबी के कई सूत्र दिए। उनमें से एक है, जीवन में हजारों लड़ाइयां जीतने से बेहतर है खुद पर विजय हासिल कर लेना, यानी शांति और संयम ही जीवन का। अंसार रजा जी, हिंदू ही हिंदुस्तान में पलायन कर रहा। ऐश्वर्या जी 7 मिनट तक गौरव भाटिया जी ने भाषण दिया। मुझे उनके भाषण पे कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन एक बात वो बार बार कहते हैं, मुझे अच्छा नहीं लगता। गौरव भाटिया जी, आप बहुत बड़े वकील हैं। आपने एक बात कही कि ममता बनर्जी संविधान इसलिए नहीं मान रही हैं कि वो कुरान पढ़ रही हैं। भाटिया जी, ये लफ्ज़ आपके लिए अच्छा नहीं है, शोभा नहीं देता। हमारे कुरान में कहीं कोई ऐसा नहीं लिखा है कि आप जिस मुल्क में रहे उसका कानून ना माने। तो खुदा के वास्ते ये बार बार आप ये लफ्ज़ कहना बंद कर दीजिए। किसी दिन इस लफ्ज़ को लेकर के ये अच्छा नहीं होगा। आप बार बार कुरान को, कभी अखिलेश कुरान पढ़ रहे हैं, कभी ममता कुरान पढ़ रही है। खुदा के वास्ते मैं ना कभी गीता पे सवाल उठाता हूँ, ना कुरान पे सवाल उठाता हूँ, ना रामायण पे सवाल उठाता हूँ। तो बार बार ये कहना आप बंद कर दीजिए कि वो कुरान पढ़ रही है इसलिए संविधान नहीं मान रही है। अच्छा नहीं लगता। आप पढ़े लिखे आदमी हैं और आप समझते हैं कि कुरान क्या है और गीता क्या है। पॉलिटिक्स में आप कुरान को, गीता को, शरीयत को मत लाइए। मेरी आपसे मुअद्दिबाना गुजारिश है, हाथ जोड़ के गुजारिश कर रहा हूं, आप कुरान की बेहुरमती मत कीजिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं। अब आपने कहा कि दंगा हो रहा है। मैं ये कह रहा हूं कि जो पलायन हो रहा है वो गलत हो रहा है। जो हिंदू भाई जहां रह रहे हैं उनको वहां रहना चाहिए, उनकी सुरक्षा होनी चाहिए, सबकी जान की हिफाजत होनी चाहिए। और जो लोग फजूल में दंगा कर रहे हैं उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। एहतजाज करने का कानूनन अधिकार सबको है। आप दायरे में रह करके, कानून के दायरे में रह करके आप एहतजाज कीजिए। हमें सरकार के इस बिल से एतराज है और हम एतराज करते रहेंगे और हम सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश आएगा